हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अ न्यू स्टोरी। आज मैं आपके लिए एक हिंदी स्टोरी लाई हूँ। लेकिन स्टोरी से पहले बच्चों, मेरी स्टोरी की चैनल को खूब शेयर कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरियाँ बना सकूँ। और आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लाई हूँ उसका नाम है आलसी गधा। गधा बहुत आलसी था, जिसको काम करना बिल्कुल नहीं पसंद था। तो हम आज उसकी कहानी सुनेंगे। तो शुरू करें। एक गांव में एक आलसी गधा रहता था। उसका एक मालिक था जो नमक बेचता था। तो हर हर रोज सुबह में उसका मालिक नमक को एक बोरी में भर के लाता था और गधे के ऊपर रख देता था। और फिर वो दोनों, गधा और उसका मालिक, दोनों शहर जाके नमक बेच के आते थे। लेकिन ये गधा इतना आलसी था, जिसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको तो बस सोना है, खाना है और पड़े रहना है। उसको ऐसे हैवी चीज़ उठा के जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, जब ये गधा आगे आगे चल रहा था, पीछे उसका मालिक बहुत पीछे चल रहा था। दोनों शहर जा रहे थे। ठिचिक 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 ठिचिक। तभी रास्ते में एक नदी आई। तब गधा गलती से उसका पाँव फिसल गया और गिर गया पानी में। और नमक की बोरी भी गीली हो गई पानी से, और काफ़ी सारा नमक उसमें पानी में चला गया, मेल्ट हो गया, घुल गया। और जब वो बाहर निकला नदी से, तो उसका वजन हल्का हो गया था। वो आराम से जंप कर सकता था, भाग सकता था। तो उसे तो बहुत मज़े हो गए कि अरे मेरा वजन तो कम हो गया, अरे वाह। और फिर वो आराम से टिचिक 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 चलने लगा और पीछे मालिक टिचिक टिचिक टिचिक। फिर दोनों जब शहर पहुँचे, तब जब उसका नमक बेचने गया, तब उसने देखा कि अरे ये तो बहुत कम नमक है। मैंने तो सुबह पूरे बोरी भर के भरा था नमक, ये वज़न कम कैसे हो गया। वो सोच में ही पड़ गया। फिर ऐसा एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ऐसे हुआ कि हर रोज़ नमक उसका कम ही होता जा रहा था। फिर एक दिन मालिक ने सोचा कि मैं इस गधे को देखता हूँ, ये क्या कर रहा है मेरे नमक के साथ। फिर जिस दिन वो गया, फिर से गधा तो रोज़ की तरह टिचिक 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 टिचिक। जैसे ही नदी आई, और गधे ने सोचा, अरे फिर से मैं तो डुबकी लगाऊंगा ताकि मेरा वज़न हल्का हो जाए। और ये बोल के गधा पानी में जानबूझ के कूद पड़ा। और मालिक ने ये देख लिया। और फिर जैसे ही ये बाहर आया, वज़न हल्का हो गया और आराम से वो टिचिक टिचिक चलने लगा। अब की बार मालिक ने उसे देख लिया था ऐसे करते हुए। फिर दूसरे दिन मालिक ने गधे के ऊपर कॉटन का बोरी रख दिया, जिसमें रुई भरी थी। वो रुई की बोरी लेके अब जा रहे थे दोनों फिर से टिचिक 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 टिचिक। क्योंकि गधे को तो था, ये तो रोज की तरह नमक है, जैसे ही नदी आएगी मैं कूद जाऊंगा। और वैसा ही हुआ। जब नदी आई और ये गधा जानबूझ के कूद गया। लेकिन ये क्या हुआ, अरे मैं उठ क्यों नहीं रहा हूँ, अरे ये बहुत वजन है, बहुत भारी बोरी हो गई है, अरे बाप रे। वो खड़ा होते होते बैठ जाता था, तो वो खड़ा भी नहीं हो पाया, चल भी नहीं पाया। अरे नहीं चल पाऊंगा मैं। फिर उसके मालिक ने देखा अगर ये काम चोरी करोगे तो ऐसा ही होगा। और क्योंकि रुई थी, बोरी में रुई भरी थी,
जब रुई पानी में जाती है तो उसमें पानी भर जाता है और वो हैवी हो जाती है। तो ऐसे मालिक ने अपने आलसी गधे को सबक सिखाया। उस दिन से ये गधा समझ गया कि नहीं, मुझे मालिक इतना सारा खाना देता है, मुझे अच्छे से रखता है, तो मुझे भी उसके लिए काम करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। हम सबको काम करना चाहिए ताकि हम लोग आलसी नहीं बने। तो इसी तरह ये गधा फिर सुधर गया और वो काम करने लगा। तो ये स्टोरी का मॉरल है, इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, कि हमें भी जितना हमसे काम हो सके करना चाहिए, कभी आलसी नहीं रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर से मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।